Hello, my dear friends. Welcome back to this English. I hope that you are doing well, happy, healthy, and safe at your own house. My dear friends, today we have means up to now we have studied the Dorothy and the great journey toward the Oz. Okay, the journey toward the great Oz. We are talking about this chapter, and today we are going to study the last part of this chapter. Okay, we have studied that there were Dorothy, Toto, the Tin Woodman, the Scarecrow, and the Lion. And we know that why they were traveling to the Great Oz. They wanted their own things. The lion wanted the bravery, the scarecrow wanted the brain, and the Tin Woodman wanted a heart. And Dorothy and Toto wanted a way to return to their own land. अभी बच्चों हमने जो देखा डोरोथी और टोटो और वो जो भी हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में देखा, अभी हम थर्ड पार्ट में देखने जा रहे हैं कि आगे क्या होता है। हमने सेकंड पार्ट में ये देखा कि डोरोथी वांट एंड देयर मीन्स हर फ्रेंड्स वांटेड टू ओके क्रॉस द डिच एंड सडनली व्हाट हैपेंड द कालिदास came there and Kalida wanted to try or catch them and to kill them, and as the lion shown the bravery, the lion is there and lion says that Dorothy, you don't worry, I will not let these Kalida hurt you until I am alive. Okay, as long as I am alive I will not let them hurt you. जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, ऐसा वो लॉयन कहता है। तो आगे क्या होता है देखो बच्चों, तो आगे बोलता है वेट अ मिनट कॉल द स्केयर क्रो, वेट अ मिनट कॉल द स्केयर क्रो, ही हैड बीन थिंकिंग व्हाट वाज बेस्ट टू बी डन। मतलब जो स्केयर क्रो था जिसको ब्रेन चाहिए होता था उसी के पास सबसे ज़्यादा ब्रेन था। देखिए बच्चों, इसका मतलब मैंने पहले ही बोला है, हमको लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, वो चीज़ हमारे पास होती है लेकिन हम उसको गौर से नहीं देखते हैं। तो वेट अ मिनट कॉल द स्केयर क्रो, स्केयर क्रो कुछ तो सोच रहा था तो उसने बोला वेट अ मिनट, ही हैड बीन थिंकिंग व्हाट वाज बेस्ट टू बी डन। वो देख रहा था कि व्हाट कैन बी the best can be done. Okay, so he was waiting for that and now he asked the woodman to chop away the end of the tree that rested on their side of the ditch। और उसने कहा कि ये जो पेड़ है, पेड़ का जो दूसरी साइड मतलब उनकी साइड जो थी वहाँ पे पेड़ जो गिरा था उसको काटने को बोला, वुडमैन को काटने को बोला, ताकि जो कालिदा थे उसके ऊपर चढ़ के उनकी तरफ ना पहुँचे। ओके, द टिन वुडमैन बिगैन टू यूज हिज एक्स एट वंस। तो टीन वुडमैन अपना उसने चाकू निकाला, टीन वुडमैन ने चॉपिंग दूसरी साइड को चॉप करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड कटिंग द अदर साइड विद द एक्स। ओके, सो एंड जस्ट एज द टू कालिदास वर नियरली अक्रॉस द ट्री फेल विथ अ क्रैश इनटू द गल्फ। और जैसे ही कालिदास ने उस पर जंप किया वो टूट के खाई में जा गिरी एंड इट क्रैश इनटू द गल्फ। गल्फ मतलब उस खाई में जाके गिर गए। कैरिंग द अगली स्नेयरिंग ब्रूट्स विथ इट, कैरिंग मतलब ये जो लेके गए, कैरिंग द अगली, कैसे थे वो कालिदास, अगली, स्नेयरलिंग, स्नेयरलिंग मतलब गुर्राने वाले, ब्रूट्स विथ इट, ब्रूट्स मतलब ये जो बहुत ही बीस्ट टाइप थे एनिमल, एंड both were dashed to pieces on the sharp rocks at the bottom। और दो कालिदास उस पे चढ़ गए और वो गिर गए, नीचे गिर के वो नीचे खाई में गिर के उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। वो रॉक्स पे, शार्प रॉक्स पे गिरे और उनके टुकड़े हो गए नीचे गिरने के बाद। वेल सेड द कावर्डली लॉयन, ओके, ड्रॉइंग अ लॉन्ग ब्रीथ ऑफ रिलीफ। अब कावर्डली लॉयन जो था उसने ब्रेवरी दिखाई थी बच्चों, उसने बोला था ना मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ, तो उसकी अब सांस थोड़ा सा रिलीफ हो गई। ओके, ही टुक द लॉन्ग ब्रीथ टू टेक अ रिलीफ। ओके, वेल सेड द कावर्डली लॉयन ड्रॉइंग अ लॉन्ग breath of relief, I see we are going to live a little while longer and I am glad of it।
मुझे लगता है अब हम थोड़ी देर और ज़िंदा रह सकते हैं एंड मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात की खुशी है कि हम और थोड़ी देर ज़िंदा रहने वाले हैं। सो उसको अच्छा लगा एंड आई एम ग्लैड ऑफ इट, मुझे बहुत खुशी है। फॉर इट मस्ट बी अ वेरी अनकम्फर्टेबल थिंग नॉट टू बी अलाइव, ये तो अनकम्फर्टेबल थिंग है नॉट टू बी अलाइव, ये तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल थिंग है कि हम जिंदा नहीं रहने वाले थे लेकिन अभी हम रहने वाले हैं। दोज क्रिएचर्स फ्राइटन्ड मी सो बैडली दैट माई हार्ट इज बीटिंग येट। ये जो कालिदा थे बच्चों, कालिदा इतने ज़ोर से उन्होंने लॉयन को डरा दिया था, तो लॉयन अब तक डरा हुआ था, तो उसका हार्ट जो था अब तक बीट कर रहा था। इसलिए उसने बोला कि दोज क्रिएचर्स फ्राइटन मी सो, इतना ज़ोर से डरा दिए थे बैडली दैट माई हार्ट इज़ बीटिंग येट, मतलब मेरा हार्ट जो है अभी भी बीटिंग कर रहा है कि नहीं। तो ऐसा हो गया था। ओके सो आगे क्या हुआ? आह सेड द टिन वुडमैन सैडली, आई विश आई हैड अ हार्ट टू बीट। तो टीन वुडमैन को लगता है कि उसके पास हार्ट ही नहीं है, तो वो बोलता है कि ओह आह सेड द वुडमैन सैडली, दुख भरी आवाज़ से बोलता है काश मेरे पास भी हार्ट होता, मतलब बीट होने के लिए। आई विश आई हैड अ हार्ट टू बीट, मतलब मेरी भी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है कि नहीं, काश मेरे पास भी दिल होता तो उसकी भी धड़कन तेज़ हो जाती, ऐसा टिन वुडमैन बोलता है। So this adventure made the travelers more anxious than ever to get out of the forest. अब ये जो एडवेंचर था इतना anxious हो गया था, मतलब बहुत ही कैसा वरी वाला चीज़ हो गया था कि यहाँ से वो कब बाहर निकलते हैं। जंगल इतना घना था और डेंजरस था, तो वो सोच रहे थे कि इस जंगल में से हम कब बाहर पड़े, और इस जंगल में से हम जैसे ही बाहर जाएंगे तब हमको रिलीव हो जाएगा, उनको फ्री महसूस होगा। तो दे वर थिंकिंग अबाउट गोइंग आउट ऑफ दैट फॉरेस्ट। ओके एंड दे वॉकड सो फास्ट दैट डोरोथी बिकेम टायर्ड, एंड इसलिए वो अब तेज़ी से चलने लगे, तेज़ी से बहुत तेज़ चलने लगे। एंड दे वॉकड सो फास्ट, अब तेज़ चलने लगे एंड एट दैट टाइम सो फास्ट दैट डोरोथी बिकेम टायर्ड, डोरोथी थक गई एंड हैड टू राइड ऑन द लॉयंस बैक, और अभी वो लॉयन के पीठ पे बैठ गई और लॉयन उसको लेके जाने लगा। डोरोथी हैड बिकम टायर्ड एंड हैड टू राइड ऑन द टायर्स बैक, लॉयंस बैक, लॉयन के पीठ पे बैठ के वो अपना आगे का जो ट्रैवल था वो कर रही है। टू देयर ग्रेट जॉय द ट्रीज बिकम थिनर द फार्दर दे एडवांस्ड, जैसे जैसे फार्दर मतलब आगे आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ते गए मतलब फार्दर दे एडवांस्ड, आगे आगे बढ़ते गए। टू देयर ग्रेट जॉय ट्रीज बिकम थिनर, और जंगल जो था, घना जो जंगल था, अब वो थोड़ा सा कम होता गया और उनको आगे मतलब धूप दिखाई देने लगी। एंड इन द आफ्टरनून दे सडनली केम अपॉन अ ब्रॉड रिवर। ओके एंड इन द आफ्टरनून, अब दोपहर का समय हो गया था, अब दोपहर तक वो चलते रहे और जैसे ही दोपहर हो गई वो कहाँ पे आए? एक ब्रॉड रिवर पे आई, और एक बहुत ही चौड़ी लंबी रिवर थी। दे सडनली केम अपॉन अ ब्रॉड रिवर, रिवर के पास आ गए। ओके फ्लोइंग स्विफ्टली जस्ट बिफोर देम, अब वो स्विफ्टली मतलब बहुत तेज़ी से ऐसे सॉफ्टली और स्विफ्टली ऐसे तेज़ी से बह रही थी। ओके फ्लोइंग स्विफ्टली जस्ट बिफोर देम, ऐसे स्विफ्टली वो वहाँ से आगे बढ़ रही थी। लॉन्ग ऑन द अदर साइड ऑफ द वाटर दे कुड सी द रोड ऑफ येलो ब्रिक रनिंग थ्रू अ ब्यूटीफुल कंट्री। अभी यहाँ पे उनको क्या दिख रहा था? रोड के दूसरी साइड में दे कुड सी दैट देयर वर येलो ब्रिक्स, येलो ब्रिक्स वाली कंट्री थी जहाँ से आपको एंट्री थी। ओके येलो ब्रिक्स की कंट्री थी, ब्यूटीफुल कंट्री थी, वहाँ पे आपको एंट्री थी। समझ में आया? कुड सी द रोड टू येलो ब्रिक रनिंग थ्रू अ ब्यूटीफुल कंट्री विथ ग्रीन मिडोज डॉटेड। अभी उस कंट्री में ग्रीन मिडोज थे। ग्रीन मिडोज मतलब वो जो गाय भैंसों को चरने के लिए, खाने के लिए ग्रीन ग्रास रहता है वो था, लेकिन नहीं डॉटेड विथ ब्राइट फ्लावर्स, उसमें ग्रास जो था, ग्रास में ब्राइट फ्लावर्स भी थे, फ्लावर्स भी वहाँ पे थे। एंड ऑल द रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, और वो पूरे रोड थे, वो पूरे रोड ऐसे ट्रीज से बॉर्डर किए गए थे, उनके दोनों तरफा ट्रीज लगी हुई थी। हैंगिंग फुल ऑफ डेलिशियस फ्रूट, और उसको फ्रूट भी लगे हुए थे, डेलिशियस फ्रूट भी लटक रहे थे। दे वर ग्रेटली प्लीज टू सी दिस
delightful country before them and they were greatly pleased. मतलब वो बहुत खुश हो गए, इतना ज़्यादा खुश हो गए कि उनको अभी उनके सामने वो जो डिलाइटफुल मतलब हैप्पी कंट्री उनके सामने आंखों के सामने दिखाई पड़ रही थी। जहाँ ओज की सिटी को वो मिलने आए थे वहाँ पे उनको ये कंट्री देखने को मिल रही थी। जब उनको कंट्री देखने को मिली, उनको सिर्फ ब्रिज क्रॉस करना था, रोड वो रिवर का जैसे वो ब्रिज क्रॉस करेंगे, रिवर क्रॉस करेंगे, दे विल कम टू द कंट्री, है कि नहीं। अब वो नए कंट्रीज में, ओज के कंट्री में पहुंचने वाले थे। ये थी द ग्रेट जर्नी to the great Oz. Understood? So I hope that you understood the part of this chapter and you will do the question and answers in your workbook. I hope that you understood this beautiful chapter and complete your work. You complete your question and answers in workbook. Okay, till then, thank you. Stay happy, stay healthy at home. Bye.